जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड ईयर में है उनके लिए हम इंटरेस्टेड लॉ के बारे में बात करने वाले हैं पेपर के। और इस पेपर में हम देखेंगे कि 2021 में जो आने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर 2022 की बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ये हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चनों को देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। लेकिन हाँ, यूनिट नंबर यहाँ देखिए 5 है। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप इससे अधिक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड में हमने, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन आप उससे चाहते हैं कि यार हो सकता है अधिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारी देखिए आप पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो वहां से आपको बिल्कुल बिल्कुल 75-85% वहां से मिलने वाला है, पीडीएफ से मिल जाएगा। बाकी आप थोड़ा अपने क्वेश्चनों को देख सकते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से याद करें। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं रिटन एग्जाम जो छात्र का होने वाला है उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 5 में देखेंगे जो श्रमिक होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति, जो अधिनियम 1923 है 1923 की बात करने वाले हैं। तो इसको पूरा क्वेश्चन इस रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि यहां बोला गया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत कौन सी क्षतिपूर्ति नहीं आती। तो आपको बताना है कौन सी क्षतिपूर्ति नहीं आती, वो आपसे पूछा गया है। तो सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं श्रमिक द्वारा स्वयं मांगी गई। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी श्रमिक के आश्रित में जो शामिल नहीं है, तो क्या चीज आश्रित में शामिल नहीं होता है किसी श्रमिक के? तो सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। आप कहेगा चचेरा भाई शामिल नहीं होता, बहन नहीं होती, भतीजा शामिल नहीं होता। ठीक है, याद रखिए किसी श्रमिक के जो आश्रित में शामिल नहीं होता, चचेरा भाई, भाई, बहन या फिर भतीजा। ऑप्शन नंबर क्या है? माँ तो होती है, एक कह सकते हैं एक विधवा भी होती है, मतलब उसकी यदि बीवी है वो भी होगी, और उसका पुत्र भी होगा। एक श्रमिक के जो कह सकते हैं आश्रित में, मतलब कि उसका जो बिल्कुल रिलेशन जो बनता है वो रिलेशन किसमें, उसकी बीवी बन सकता है, उसके पुत्र में पुत्री भी बन सकता है, उसके माँ में बन सकता है, लेकिन उसके भाई, चचेरे भाई, भतीजे वगैरह में उसमें रिलेशन नहीं बन सकता। तो वही यहाँ बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि नियुक्ता से सम्मिलित है। तो नियुक्ता से क्या सम्मिलित होता है आपसे पूछा गया है। तो नियुक्ता से क्या सम्मिलित होता है? तो सभी ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि व्यक्ति के समूह सम्मिलित हो सकता है या अथवा नहीं भी हो सकता है। युक्ता का कोई प्रबंध कह सकते हैं जो प्रबंध होता है अधिकर्ता वो भी हो सकता है, या फिर मृतक का कोई जो नियुक्ता होता है उसका कानूनी अधिकारी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य में से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है कोई भी हो सकता है ऊपर में से। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक श्रमिक द्वारा दिए गए दावे के नोटिस, एक दावे के नोटिस में लिखा नहीं होता है। मतलब मान लीजिए एक श्रमिक ने एक दावा किया, एक नोटिस है जिसमें दावा का नोटिस है, कह सकते हैं दावे का एक नोटिस है, उस दावे में क्या चीज लिखा नहीं हो सकता आपको बताना है। तो नहीं लिखा जा सकता या लिखा नहीं जा सकता, क्या नहीं लिखा हो सकता या कहीं नहीं लिखा जाता, वो क्या चीज लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सभी कहेंगे दावे की राशि नहीं लिखी जाती, कि भैया किसी ने दावा किया है कि कितनी राशि हमें देनी है, वो नहीं लिखी जाती। बाकी क्या हुआ, नहीं लिखा हो जाता, दावे के नोटिस में राशि नहीं लिख सकते। बाकी दुर्घटना का स्थान लिख सकते हैं, चोट का कारण लगा सकते हैं, लेकिन राशि नहीं लिख सकते, उसे पैसे नहीं लिख सकते, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि दावे की सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो दावे की सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? पांचवे का सभी लोग देंगे। आप होंगे उपरोक्त किसी, यहाँ कह सकते हैं उपरोक्त में से किसी तरह, उपरोक्त में से किसी भी तरह सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। जैसे कि नियुक्ता हो सकता है, उसके अनेक नियुक्ता में कोई एक कर सकते हैं, कि वह व्यक्ति जो कह सकते हैं व्यवसाय की उस शाखा से प्रबंधक करता है जहां दुर्घटना घटी है, तो वहीं से शाखा से प्रबंध करता हो जहां दुर्घटना घटी है। तो दावे की सूचना प्रोत्साहित की जानी चाहिए, तो वो इनके द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि ये संबंधित व्यक्ति मतलब ये संबंधित व्यक्ति हो, उसी से संबंधित कोई व्यक्ति है, या फिर तो हाथ के दिए जाने वाला चाहिए, या कुछ भी इसमें हो सकता है, या फिर यहाँ कह सकते हैं पंजीकृत डाक द्वारा उचित पते पर भेजा जाना चाहिए। तो ये सब उपयुक्त हो सकते हैं, सूचना प्रस्तुत करने के दावे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया गंभीर शारीरिक चोट में शामिल नहीं है। तो ऐसी कौन सी चोट शामिल नहीं है? गंभीर शारीरिक चोट में शामिल नहीं है। तो आप सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, चेहरे पर खून बहती हुई, कह सकते हैं जो
खरोंच होती है, खरोंच वगैरह होती है, पड़ जाती हैं, तो ये क्या है, एक शारीरिक चोट, मतलब कि गंभीर शारीरिक चोट में शामिल नहीं कर सकते। बाकी किसी टांग की स्थायी हानि, मतलब टांग टूट जाती है, घायल हो जाती है, या फिर दृष्टि खत्म हो जाती है, टांगे हड्डी टूट जाती है, तो इसको हम गंभीर चोट कह सकते हैं। लेकिन चेहरे पर आपकी थोड़ी सी खुरेच लग गई, ठीक है, खून निकल आया, तो ये आपकी गंभीर चोट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रमुख आंसर होगा, यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, यहां बोला गया है आयुक्त अपने अधिकारियों का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं है। तो सभी लोग बताएंगे क्या रहने वाला है। सातवें का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है। सातवें का आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए मैं यहाँ ऑप्शन और भी दिखाता हूं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी परम सत्ता आंसर होगा, किसी कहा गया किन्हीं गवाहों के विरुद्ध, ठीक है, फौजदारी प्रक्रिया दाखिल करना। ये क्या है, ये कह सकते हैं आयुक्त अपना अधिकारियों का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं है, मतलब उनका अधिकारी नहीं है, वो प्रयोग कर सकता है। तो किन्हीं, यहाँ कह रहा है जो गवाह होते हैं, गवाहों की विरुद्ध जो फौजदारी का प्रयुक्त जो कह सकते हैं दाखिल करना, या फौजीदारी की प्रतिक्रिया दाखिल करना, ये उनका अधिकारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बात की जाए तो सी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ बोला गया आयुक्त के कह सकते हैं समक्ष दावे और जो पक्षकार होते हैं उनका उन पक्षकारों के बारे में प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। आयुक्त के पक्ष, दावे के पक्ष, कह सकते हैं दावे के जो पक्षकार का प्रतिलिंबन कर सकता है, आपको पूछा गया। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट है। तो होगा परिवार का कोई भी सदस्य आयुक्त के कह सकते हैं समझ, या फिर दावे के जो पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो वो कर सकता है परिवार का कोई भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि देखिए आयुक्त को दाखिल किया जाने वाला प्रथम पत्र या प्रार्थना पत्र जो होता है वो कौन सा होता है। आयुक्त को दाखिल किए जाने वाला जो प्रार्थना पत्र होता है वो कौन सा होता है। तो आपको उपरोक्त में से किसी प्रकार, उपरोक्त सभी प्रकार का हो सकता है, दो प्रतियों द्वारा हो सकता है, प्रार्थी एवं हस्ताक्षर द्वारा हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं निर्धारित प्रारूप से में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सत्ता आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऐसे वीडियो का वो बोला गया है कि क्षतिपूर्ति के लिए आयुक्त की प्रार्थना पत्र का या प्रार्थना पत्र पर जो आवश्यक नहीं है वो क्या चीज नहीं है। क्षतिपूर्ति के लिए जो आयुक्त की प्रार्थना पत्र पर आवश्यक नहीं है वो क्या चीज नहीं है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर देंगे सी, जिसे कहते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हाँ, सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।